नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली और स्वागत है आप सभी का बिहार के इस बुलेटिन में। सीएम नीतीश कुमार ने नालंदा स्थित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में वन विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिले और वन विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि इस मीटिंग से मीडिया को दूर रखा गया। खबरों की माने तो बैबागिरी पर्वत पर लगी आग को लेकर बैठक में चर्चा की गई। मीडिया को जानकारी देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि बैबागिरी पर्वत पर लगे आग को लेकर सीएम नीतीश कुमार काफी चिंतित हैं, क्योंकि इस घटना में कई जड़ी बूटियां और पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। उन्होंने बताया जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार कई वर्षों से इसे जंगल को, इस पहाड़ को हरा भरा करने के लिए अनेक कदम उठाया उन्होंने, और पौधे भी बड़े पैमाने पर हेलीकॉप्टर से भी बीज गिराए गए। अनेक प्रकार से इन पौधों को सिर्फ लगाने के लिए नहीं, बचाने के लिए भी उपाय किए। तो इस तरह का काम उन्होंने किया है। तो अफसोस तो उनको लगेगा, अफसोस तो हम सब लोगों को है, राज्यवासियों को भी अफसोस होगा। तो आगे भविष्य में इस तरह की नहीं हो, इसके लिए गया को भी, नवादा को भी और नालंदा को भी अलर्ट किया गया है कि इस प्रकार का चीज़ों पर नियंत्रण रखा जाए। उधर बिहार सरकार के एस्टीमेट कमेटी के सभापति और आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने खगड़िया स्थित आरजेडी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा गया कि महंगाई रोकने में बीजेपी और एनडीए विफल रही है। उन्होंने कहा कि संविधान बचाना है, देश खतरे में है और महंगाई चरम पर है। भाई वीरेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि वे अभी 10 जिलों का दौरा करेंगे, जहां वे जनता को सरकार की उपलब्धियों से रूबरू कराएंगे। खगड़िया कल करके और फिर कटिहार भी कर लेता, कई जिलों का दौरा है, 10 जिलों का, और इसी माह सभी विभागों से दिशा निर्देश सरकार के नीतियों को सरजमीन तक उतारने का निर्देश दिया जाता है। जहां कमी होती है वहां हम निर्देशित करने का काम करते हैं। और चूंकि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं तो पार्टी के सवाल को भी लेकर, और आपका जब सवाल होगा तो मेरा जवाब होगा। उधर नालंदा में आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए उन्हें अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने की सलाह दी। दरअसल प्रशांत किशोर ने हाल ही में अपराध को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा, जिस पर अब शक्ति सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो उसके संस्कारों पर सवाल खड़ा करते हैं। साथ ही उन्होंने प्रशांत किशोर को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें पहले अंदर झांकना चाहिए। पांडे प्रशांत किशोर को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखनी चाहिए। मैं जानता हूं जो बिहार ही नहीं देश का सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री है, उनके बारे में शब्दों का इस्तेमाल जो किया है उसके संस्कार पे सवाल खड़ा होता है। विपन्न किस संस्कार से हुआ है? और अपराधी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, जिसके तुम तलवे चाटते हो। और एक बात याद रखना, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सामने तुम्हारी हैसियत उनके पैर के धूल की बराबर नहीं है। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़ा करने के पहले अपने गिरबान में खाको किसके झूठे पत्थर चाट करके तुम यहाँ तक पहुंचे हो। उधर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गुरुवार को मुंगेर के तारापुर क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक पार्वती देवी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो आश्वासन देकर मुकर जाने वाले नेताओं में से नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पार्वती देवी सामाजिक कार्य में रुचि रखती थी। पार्वती देवी का सामाजिक क्षेत्र में अहम योगदान रहा। उनमें एक कुशल नेता के सभी गुण थे। उनका भी विषय है कि मेरी माँ मेरे साथ नहीं है और उनके लिए थोड़ा सा कुछ करना, ये हमारे लिए भावुक क्षण भी है, क्योंकि पूरी राजनीति देने वाली सिर्फ मेरी माँ थी। पिताजी तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, डायरेक्टिव मैन थे, और वो नहीं भी चाहते थे कि कोई मेरा बेटा राजनीति में आए, क्योंकि ये कहते थे कि पूरा अस्थिर है राजनीति, ये कोई अस्थिरता नहीं है। संघ के काम में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम में अकेला बेटा और बेटी भी नहीं, मैं अकेला। परंतु हमारे घर आने वाले इतने लोग थे, इन सबको उनका स्वागत करना केवल वो करते थे।
मेरा पूरा परिवार गरीबी से जूझ रहा था, फिर भी किसी को पता नहीं चलता था कि ये कहां से आता है घर में। ऐसी जो माँ होती है, ऐसी जो अपने घर की स्त्री होती है, अपने आप में वो समाज का नेतृत्व करती है। उधर 31 मार्च को नालंदा के बिहार शरीफ में विराट शोभा यात्रा के दौरान हुए उपद्रव के बाद प्रशासन की ओर से लगातार इलाके में शांति बहाल करने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में अब ईद को देखते हुए जिला अधिकारी शशांक शुभंकर ने और एसपी अशोक मिश्रा ने शांति समिति की बैठक बुलाई। बैठक में ईद जैसे पावन अवसर पर जिले में शांति बहाल रखने पर चर्चा की गई। साथ ही शहर में किसी भी तरह की धार्मिक जुलूस या रैली पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीजे और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस तरह से जिला में शांति व्यवस्था बनाई रखी। हम लोगों ने अपनी बात कही। मकसद ये है कि मैसेज समाज का प्रशासन के पास है, प्रशासन का जो भी उसमें निर्णय है वो समाज के पास जाए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और इसी का प्रयास यहाँ पर किया है। देखिए, आज अभी जिला स्तरीय शांति समिति थी, इसके बाद हमारे बिहार शरीफ की भी शांति समिति होनी है। हर वार्ड में शांति समिति हो रही है, सभी संवेदनशील पंचायतों में भी हो रही है। तो निर्णय यही लिया गया है कि शांति से पर्व त्यौहार मनाना है और जो हमारे जुलूस वगैरह निकलते हैं उसको कंट्रोल रूप में निकालना है। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। तो यही सब निर्णय हुआ है। इस पर हम लोग आगे और भी लगातार डिस्कशन करेंगे ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो हमेशा मेंटेन रहे। उधर मधेपुरा में जहरीली शराब से मौत के बाद प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। उत्पाद विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। टीम ने कई जगह छापेमारी कर हजारों लीटर अवैध शराब बरामद की है। साथ ही 2 दर्जन से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के इस अभियान के बाद शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। उधर देश के विभिन्न हिस्सों से भारत गौरव यात्रा पर निकले करीब 400 पर्यटक नालंदा स्थित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के दर्शन करने पहुंचे। नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर पहुंचकर सभी पर्यटक काफी उत्साहित नजर आए। यात्रा में शामिल पर्यटकों ने बताया कि उनकी ये यात्रा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन शुरू हुई थी। इस बीच उन्होंने 7 दिन बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों का भ्रमण किया। साथ ही उन्होंने भारत गौरव यात्रा के लिए पीएम मोदी की सराहना की। हाँ, बहुत ही अच्छा रहा। बाबा को हमारी श्रद्धांजलि। शायद इससे अच्छी और कोई सोच हो ही नहीं सकती थी कि इतने सारे लोग पूरे देश से आए हैं और हर एक प्रांत से बौद्ध धर्म से जुड़ी जो हमारी देश में जो जगह हैं, वहाँ जो स्थापत्य हमने देखी, जो चीज़ें हमने जानने को हमको मिली, बहुत ही अच्छी है। और 8 दिनों में शायद हम कुछ ही जान पाए, लेकिन ये हमको आगे अपने पूरी ज़िंदगी में हमको यादगार बनाकर रखेगी ये यात्रा, भारत गौरव यात्रा। उसी का अनुभव मैं अभी कर रही हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसके बारे में हम लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे पुस्तकों में हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं ज्ञान दिया गया। तो मुझे लगता है कि इसको सजीव चित्रण के साथ हमारी पुस्तकों और हमारे सिलेबस में डाला जाए, जिससे कि लोगों के अंदर और उत्साह हो यहाँ आने का कि आखिर यहाँ था क्या और यहाँ ज्ञान का हम मंदिर क्यों कहते हैं भारत देश को। केंद्र सरकार का प्रयास बहुत प्रशंसनीय है, श्लाघनीय है। हम सब उसके आभारी हैं। बहुत ही अच्छे दामों में उन लोगों ने इतनी जगह दिखाई है। हर चीज़ का बहुत अच्छा इंतज़ाम है और बहुत अच्छा। कितनी यात्री हमारे पास हमारी ट्रेन में, स्पेशल ट्रेन में 400 यात्री हैं, जिसमें हर धर्म, हर वर्ग और विदेशी यात्री भी हैं। नालंदा खंडहर है सब। कहाँ गए हैं आपको? बस ये इसके जाते वक्त हम कुछ लोग जाएंगे आपके इससे पहला जो कौन सी जगह। उधर मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में 7 दिवसीय भगवान परशुराम जन्मोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश यात्रा निकाली गई। करीब 1500 युवतियों ने इस कलश यात्रा में शामिल हुई। परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर नगर में हाथी, घोड़ों और बैंड बाजे के साथ भव्य झांकी निकाली गई। इस दौरान लोगों ने फूल माला पहनाकर कलश यात्रा और झांकी का स्वागत किया। उधर मोतिहारी के खैरबा गांव के समीप एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि हादसे में कई लोग घायल हो गए। खबरों की माने तो कुछ लोग एक शादी समारोह से वापस घर लौट रहे थे। इसी बीच गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। खबर खगड़िया से है, जहां परबत्ता प्रखंड से
एक महिला को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए आग के हवाले कर दिया। इस घटना में महिला पूरी तरह झुलस गई, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मृतका के परिजनों ने इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 2 साल पहले उनकी पुत्री का विवाह हुआ था और तब से लगातार उनकी बेटी को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। बता दें कि परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। 5 साल से टॉर्चर करता था तीनों में पे 3 चांस उसको मौका दिए जाके समझाए कहे, लेकिन वो लास्ट में खत्म कर दिया। वहाँ बेगूसराय पहुँचा दिया हॉस्पिटल में, उसके बाद उन्हें भाग गए। चलिए अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। मोतिहारी में देर रात कोल्ड स्टोरेज के एसी प्लांट से अमोनिया गैस लीक होने से इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के इलाके में गैस फैलने से लोगों को आंखों में जलन महसूस हुई, जिसके बाद जांच करने पर गैस लीक होने का मामला सामने आया। खबरों की माने तो अमोनिया गैस की चपेट में आने से कई लोग प्रभावित हुए हैं, जिसे देर रात सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और इंजीनियरों की टीम ने किसी तरह लीकेज को ठीक किया। हालांकि इस दौरान इलाके के लोग दहशत में दिखे। गैस के बदबू के कारण हम लोगों को घर से बाहर निकल करके आना पड़ा। ऐसे सभी ग्रामवासी अपने अपने घर से निकलकर, मतलब कोई गांधी मैदान में है, कोई हवाई अड्डा चौक पे रुका हुआ है, कोई आपको ये कचहरी चौक पे है, ऐसा ही लोग आया हुआ है इधर। मशीन का जो प्रेशर बढ़ गया है, ठीक, जो मशीन का जो गैस्ट्रिक होता है वहीं कट गया है, जिसकी वजह से गैस पूरा लीकेज कर गया है। कौन सा गैस लीकेज? अमोनिया गैस। अमोनिया गैस इसमें रहता है, वो लीकेज कर गया है, जिससे काफ़ी परेशानी हुआ है, मशक्कत करना पड़ा है। 1-1.5 घंटे के बाद फिर स्थिति नॉर्मल हो गया। उधर औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आग की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायलों को फौरन इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि आग लगने की वजह भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। उधर भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र स्थित सच्चिदानंद नगर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में करीब आधा दर्जन घर जलकर खाक हो गए। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खबरों की माने तो हादसे में आसपास खड़े कई वाहन भी जलकर खाक हो गए। 4 मेरे नगर निगम का ठेला भी जो है ना जल चुका, और उसके बाद यानी कि कैसे आग लगा, हम लोग जस्ट अभी तुरंत आए हुए हैं और देखें तो उधर से धंधोरा उठने लगा, जिसमें हम लोग थाना प्रभारी को कॉल किए, तभी गाड़ी भेजा। करीबन 150। हमको मालूम नहीं है कैसे आग लगा था, ठीक है। अभी जो घर पे हम थे धुआं देखे, दौड़ के आए, देखे आग लगा हुआ था। आग लगा हुआ था, देखे तो ग्रामीणों के साथ मिलके आग बुझाए। सासाराम में कुछ बदमाशों ने बैंक के अंदर एक शख्स के बैग से 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब तेजी से वायरल हो रहा है। घटना 19 अप्रैल की बताई जा रही है। खबरों की माने तो पीड़ित एक बैंक से बैग लेकर निकला था, दूसरे बैंक में पैसे जमा करने जा रहा था, जहां पहले से ही पीछे पड़े बदमाशों ने बैंक के अंदर ही मौके पर मिलते पैसे चोरी हो गए। आपको बता दें, और चोरी करने के बाद ये बदमाश उस बैग को लेकर फरार हो गए। दूसरी ओर पीड़ित की माने तो सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराने के बावजूद पुलिस की ओर से अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, मेरे साथ जो घटना हुआ है, ये बैंक ऑफ इंडिया से हम चेकबुक द्वारा 2,11,000 रुपया निकाले थे, और मेरा पिताजी पीएनबी बैंक में थे, उनका भी पैसा निकलवाना था, जो कि वो कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने मेरे पीछे कर लिए, और पीएनबी बैंक के अंदर ही वो सब समा करके अंदर घुस करके वो मेरा 2,11,000 रुपया वो चुरा लिया है, जो कि पीएनबी के सीसीटीवी कैमरे के फोटोज में दर्ज है, और उसका उस सब को वीडियो भी हम इसे वीडियो वहां से हम बना करके लाए हैं। उधर भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र में सच्चिदानंद नगर में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद
दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया, जिसके बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार सहित जिले के कई पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। कांग्रेस विधायक ने आग बुझाने के कार्यों का जायजा लिया। वहीं जिला प्रशासन के अधिकारियों से अग्नि पीड़ितों को हर संभव मदद दिलाए जाने की बात भी कही। वहीं सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने पीड़ित लोगों को मुआवजा दिए जाने की भी। देखिए, मुझे सूचना मिली, मैं पटना से मीटिंग से लौट रहा था तो रास्ते में पता चला, मैंने जिला पदाधिकारी से बात किया, इमीडिएट भेजी और यहाँ पर दमकल आके इसको बुझाने का काम किया। प्रशासन का शाबाशी देता हूँ, इन्होंने बहुत ही तेजी से इसको रोकने का काम किया। लेकिन चलिए, गरीब लोग का अनाज नुकसान हुआ है, कुछ घर नुकसान हुआ है। मैंने एसडीओ साहब से आग्रह किया कि इसका आकलन कर लीजिए और जो भी क्षतिपूर्ति हुई सरकार से बात करके इसको कराने का काम करेंगे जब असेसमेंट हो जाएगा। लेकिन पूरा कंट्रोल्ड है, आप देख रहे हैं कि सब चीज बुझा दिया गया है। मैं प्रशासन को बहुत ही चुस्त दुरुस्त से काम किया, इसके लिए मैं उनको बधाई का। उधर पटना के दानापुर थाना क्षेत्र में गोदाम का किराया न देने को लेकर विवाद हो गया। 4 आरोपियों ने मालिक के ऊपर पिस्टल तान दी, जिसके बाद गोदाम मालिक ने शोर मचाया। आसपास के लोगों को आता देख 3 आरोपी वहां से भाग गए, लेकिन एक आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी के पास से 1 दर्जन गोली और 1 लग्जरी गाड़ी बरामद की गई है। घटना की सूचना मिलने पर पूर्व विधायक आशा सिन्हा ने पुलिस से फरार अपराधियों की गिरफ्तारी करने की मांग की है। अंदर ऑफिस में जैसे लेके गए तो पीछे से हमारा लोग 3 को घुसिया ऑफिस में। घुसते हुए उसके बाद हम अपना कुर्सी पर जैसे बैठे तो तुरंत हम पे हाथ चलाया। हम सोचने लगे क्या हुआ, हाथ चलाया और तुरंत आरत निकाला। उतने में एक बाहर से मेरा दरवाज़ा बंद कर दिया और तुरंत कट्टा निकाल के हमको गर्दन पे यहाँ रख दिया। हमने उसका कट्टा पकड़ने की कोशिश किया, जो देखिए मेरा छाती हाथ पूरा, हम उससे लड़े। वो हमको हाथ चलाया, हम पे मारा कि कैसे छोड़ दे कट्टा। फिर मेरा ड्राइवर उतने में देखा कि सर अंदर है, हल्ला हो रहा है पूरा। वो बेचारा ड्राइवर मेरा रूम खोला जल्दी से, पूरा मेरा सब स्टाफ 20-25 को दौड़ा, भागने का पूरा प्रयास किया, जिसमें 2 पकड़ाए थे। एक वो तो छूट के भाग गया, 2 वो यहाँ, एक तो यहाँ पकड़ा गया। चलिए, इसी के साथ बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज़।